Hello बच्चों, let's see the question. The question is, while measuring the speed of sound by performing a resonant column experiment, a student gets the first resonant condition at a column length is 18 centimeter during winter. Repeating the same experiment during summer, she measures the column length is to be x centimeter for the second resonance then. And the options are 18 is greater than x is greater than 54, and 54 is greater than x is greater than 36, and 36 is greater than x is greater than 18. So let's see the key concept. ठीक है, सो देखो की कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर देखें, वाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाई परफॉर्मिंग द रेजोनेंट कूलम एक्सपेरिमेंट. सो बाई परफॉर्मिंग a resonance column experiment, we will calculate the resonant length. ठीक है, सो अब अगर हम देखें, देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ जो होगी, फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसको हमने मान लिया u इज इक्वल टू वेलोसिटी से v एंड 4 L1. तो L1 हमें यहाँ पर गिवन है, L1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. ठीक है, सो कितना हो जाएगा यहाँ से, u इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू दैट इज v अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 18. सो u इज इक्वल टू, इसको हम यही रहने देते हैं, इन विंटर, सॉल्व नहीं करते कि, ठीक है, इन विंटर, विंटर के केस में. अब इसी को हम क्या देखेंगे, सेकंड रेजोनेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर सेकंड रेजोनेंट लेंथ, अब सेकंड रिपीट कब होगी, 3 टाइम्स पर होगी. सो डेट इज u डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी v डैश, अब ये 3 टाइम बाद, एंड लेंथ 4 L2, तो ये वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी, 3v डैश अपॉन 4. अब लेंथ हमें दे रखी है x सेंटीमीटर. सो नाउ ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, v अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 3v डैश अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई x, 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड v अपॉन v डैश इज इक्वल टू 54 अपॉन x. सो x इज इक्वल टू 54 v डैश अपॉन v. दिस इज इक्वेशन थर्ड. हेयर v डैश इज ग्रेटर देन v. क्यों होगा, v डैश हमेशा v से बड़ा होगा, बिकॉज जो लाइट वेलोसिटी होती है वो हमेशा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन समर, समर में बड़ी होती है एज कंपेयर टू विंटर, एज कंपेयर टू विंटर. तो यहां से हमारा वी डैश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. और ये जो हमने केस डिस्कस किया है, ये किसके लिए, समर के लिए. ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, डेट इज x इज इक्वल टू 54 v डैश अपॉन b. अगर v डैश v से बड़ा होगा देन x इज ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर. कितना आएगा, सो हमसे यही पूछा गया है, x इज ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर.
तो द फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन 54 सेंटीमीटर. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.